Assalamu alaikum class. How are you all? Here I'm Aisha Afzal and I'm your mentor, and we have discussed today past indefinite. Past indefinite, friend. What is past indefinite? गुजरा हुआ गुजर चुका हुआ ठीक है स्टूडेंट वी द टाइम इज पास द पास्ट टाइम which has passed या फिर हम इसे कह सकते हैं जो गुजर चुका है टाइम उसको हम कह सकते हैं ठीक है द पास्ट टाइम इज कॉल्ड वी हैव से पास्ट इंडेफिनिट ठीक है जिसमें हमारे एक्शंस हो सकते हैं कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जो हो चुका हो या फिर आपने अब यहाँ पे ख्याल करना है क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की स्टूडेंट्स डेफिनेट होता है जो मखसूस होती हैं चीज़ें और आपके दायरे में भी होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हम जिससे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो इंडेफिनेट है स्टूडेंट्स उसका ये मतलब होता है उसका यहाँ पे भी हम क्योंकि बात हम पास्ट की कर रहे हैं इसलिए मैं पास्ट की ही बात करूंगी पास्ट होकर गुजर चुका कोई ऐसा एक्शन कोई ऐसा इवेंट फॉर एग्जाम्पल मैं कल बाजार गया था दैट हैज पास्ट अभी उसका जो हो आपका प्रेजेंट के साथ ताल्लुक ठीक है कोई भी ऐसा एक्शन और इवेंट जिसमें हम बात कर रहे हो पास्ट की और इनडेफिनेट स्टूडेंट्स उसमें कुछ भी हो सकता है उसमें आपके एक्शंस हो सकते हैं आपके इनडेफिनेट जैसे आपके हम सितारे हैं वो इनडेफिनेट है हमें नहीं पता कितने हैं ठीक आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल के चीनी है चीनी के हम दाने गिन सकते हैं ठीक ऐसी चीजें जिसमें हम शुमार नहीं कर सकते उसको इनडेफिनेट कहते हैं लामहदूद अगर आप बहुत छोटे मायने में बात करें हम उसकी इंटेंसिटी को नहीं जा सकते वो हम बात कर लेते हैं पास्ट में अगर यहाँ फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर हम टेंस की बात करेंगे टेंस हमसे क्या चीज़ें तवक्का रख रहा है तो हम यहाँ बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में हम फार्मूले में बात करेंगे तो फार्मूला किसे कहते हैं जिसमें हम सेंटेंस बना रहे हो आज हम रियलिटी में भी बना सकते हैं ठीक है अच्छा फॉर एग्जाम्पल आई रोट अ लेटर अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या होगा I have no idea. आई राइट अ लेटर राइट क्या हो सकता है सेकंड अगर सेंटेंस आई ब्रेक द ग्लास तो इसका इंडेफिनिट क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट I broke the glass. I break the glass, right? If we just talk about present indefinite, अगर हम इसका past बनाएंगे तो क्या होगा? I wrote a letter. ठीक है अगर हम इंडेफिनिट बनाएंगे आई रोट अ लेटर तो पास्ट में तो क्या होगा आई रोट अ लेटर अगर इसका इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा I write a letter. यस गुड आई राइट अ लेटर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें नेगेटिव में नॉट आ जाता है तो उसके साथ हमारे शुरू से स्टूडेंट्स हमारे चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया और नॉट आ गया इस वजह से हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ठीक है इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कभी भी मत होएगा कि आपको सबसे पहले आपकी ग्रिप किस पे होनी चाहिए फॉर्म ऑफ वर्ब पे ठीक है फॉर्म ऑफ वर्ब आपको आती होगी तो आप लोगों के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा सेंटेंस को कैरी करना ठीक है अगर हम बात करें नेगेटिव आई डिड नॉट राइट अ लेटर आई डिडंट राइट अ लेटर राइट ओके अगर हम इसकी इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा डिड आई राइट अ लेटर अगर इसी का नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेंगे तो क्या होगा Did I not write a letter? यस गुड डिड आई नॉट राइट अ लेटर ठीक है अगर हम बात कर लें सेकंड सेंटेंस की आई ब्रोक द ग्लास तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा I break the glass. यस गुड दैट्स ग्रेट स्टूडेंट्स आई ब्रोक द ग्लास ठीक है अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा आई डिडंट ब्रेक द ग्लास ठीक है डिड नॉट के साथ ब्रेक की क्यों आई क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है डिड क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है कौन सा वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब क्योंकि हमने अगर इसमें मेन वर्ब लगाया था फर्स्ट प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम वहां पे आपको आपको नजर आ रहा है कि वहां पे सिर्फ एक मेन वर्ब काम कर रहा है क्या ऐसा है रोट एक वर्ब है लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें यहाँ पे कौन से वर्ब आ रहे हैं दो वर्ब आ रहे हैं एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं ठीक है बी सेंटेंस का आना यहाँ पे क्यों है क्योंकि अगर डिड आ गया तो क्या आएगा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी ठीक है क्योंकि हमारे पास एज जो है वो डिड क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब आया वो एज अ मेन वर्ब
काम नहीं करता। वो क्या काम करता है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के जो है वो तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वर्ब जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सब वो आपका मेन वर्ब काम कर रहा है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, राइट। अगर हम बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव की, डिड आई ब्रेक द क्लास, राइट। अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो डिड आई नॉट ब्रेक द क्लास मींस क्या तुमने क्लास छोड़ा नहीं था। ऐसा होता है हम घर में बात करें, क्या तुमने ऐसा नहीं किया था, क्या तुमने क्लास छोड़ा था, तुम मानो तुमने क्लास छोड़ा था, क्योंकि हम ही नहीं छोड़ेंगे, तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे पास्ट सेंटेंस की बात करें, वी हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट टेंस, राइट। पास्ट टेंस की हम बात कर रहे होते हैं, जिससे अगर रियलिटी में बात करें तो यू हैव यूज ऑल्सो इन दिस सेंटेंस इन योर एक्चुअल लाइफ, इन योर रियलिटी। क्या तुमने ऐसा किया था, क्या तुम आज बाहर गए थे, होता है ऐसा। वी हैव टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग पास्ट, राइट। तो यहाँ पे भी हम ऐसी बात करें। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके। तो स्टूडेंट्स ये हम चीजें, चूंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करें, अच्छा आइंदा थोड़ी सी हम चीजों को और भी डिस्कस करेंगे। श्योरिटी है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे ऑलवेज है, ये वहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार भी होते हैं कि आया ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से हम इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दैट्स फॉर टुडे एंड फॉर माय स्टूडेंट्स, आप सबके लिए। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।